हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशीपूर्वक होंगे। जैसा कि आपको पता, सीटेट की एक से एक अच्छी क्लासें आ रही हैं आपके लिए। आज फिर से हम पेडागोजी की क्लास आपके लिए लेके आए हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो आपके सामने आने वाला है साथियों। कह रहा है वो एपीकल्चर एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए लकड़ी के बक्से में के वैज्ञानिक पालन की तकनीकी विधि है। किसके? कह रहा मधुमक्खी, रेशम के कीट, फतिंगे या दीमक। तो आपको पता है एपीकल्चर के तहत क्या मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। इसके बारे में हमने आपको अपनी क्लास में बेसिक सा पढ़ाया भी है। देखो, इसके बारे में आप देख रहे, कह रहा है ये एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए लकड़ी के बक्से में मधुमक्खियों के वैज्ञानिक पालन की तकनीकी है। मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक तत्व धुआं करने वाला सुरक्षा पोषक, जंगम छत्ते, शहद निकालने वाले और छत्ते के उपकरण हैं। कह रहा सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों को पालन की प्रक्रिया है। तो सेरीकल्चर अलग चीज है, ठीक है ना, और एपीकल्चर अलग चीज है। एपीकल्चर में क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एक बच्चा शारीरिक, जैविक और रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य आयामों से ईबीएस सीख सकता है। क्या सीख सकता है? ईबीएस, ठीक है ना। यह कथन दर्शाता है कि ईबीएस एक है। क्या चीज है ईबीएस? कह रहा प्रासंगिक क्षेत्र है, कह रहा समग्र क्षेत्र है, शिक्षार्थी केंद्रित है या कोई अधिकार नहीं, कोई गलत नहीं। तो साहब, जब ये कह रहा है कि आप शारीरिक आधार पर जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य आयामों के आधार पर ईबीएस सीख सकते हो, तो इसका मतलब ये काफी समग्र क्षेत्र है, कॉम्प्रिहेंसिव क्षेत्र है, काफी व्यापक क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके सब बारे में बेसिक सी बात कह रहा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं जो अन्य विषयों के पास नहीं होती हैं। तो आंसर उसका सेकंड था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में पर्यावरण के महत्व के बारे में सही है? कह रहा तत्काल वातावरण प्राथमिक संदर्भ है जिससे बच्चा संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा तत्कालिक वातावरण के साथ बातचीत के माध्यम से मूल्यवान शिक्षा होती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। कह रहा पर्यावरण बच्चों के जीवन में बहुत कम भूमिका निभाता है। भाई ये तो आप नेगेटिव सेंस देख ही रहे हो, बिना आंख बंद करके ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और इसी के साथ इसका आंसर 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसके बारे में बेसिक सी बात आप देख ही रहे हो। कह रहा हम अपने पर्यावरण से संबंधित हैं, उसमें बड़े होते हैं, उसमें सीखते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं। कह रहा उस पर योगदान करते हैं और उसे प्रभावित करते हैं जैसे वो हमें प्रभावित करता है। कह रहा यह प्रभाव उस क्षण से शुरू होता है जब हम पैदा होते हैं और जीवन भर ये क्या रहता है? जारी रहता है। तो इसकी तो कम भूमिका होती नहीं है, तो थर्ड उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा साथियों ईबीएस की पारंपरिक कक्षा थी ट्रेडिशनल, एक तरफा प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात। यह अन्य विषयों की कक्षाओं से अलग नहीं थी। कैसे अलग हो जाएंगी? कह रहा इस मॉडल को मग एवं जग मॉडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मग एवं जग मॉडल क्या होता है? तो पारंपरिक जो ईबीएस की कक्षा है उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। कह रहा पारंपरिक कक्षाओं में ईबीएस के खिलाफ आलोचनाएं, एनसीएफ 2005 से पहले की बात कर रहा है। कह रहा यह अन्य विषयों की कक्षाओं से बहुत अलग नहीं था। इस अर्थ में यह एक तरफा प्रक्रिया थी। बच्चों ने कक्षा में निष्क्रिय रूप से बैठकर और शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करके पर्यावरण के बारे में क्या किया था? सीखा था। पर्यावरण के बारे में सीखा था साथियों, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखिए अगला। कह रहा ईबीएस कक्षा में जल विषय पर अध्यापन करते समय अंजलि पानी के विभिन्न स्रोतों और पानी के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर भूमिका निभाती है। कह रहा गतिविधि मुख्य रूप से उद्देश्य निम्न में से हैं। कौन सा उद्देश्य है ये आपको देखना है। कह रहा छात्रों के सामाजिक कौशल में सुधार करना। बिल्कुल, ऐसा तो उद्देश्य निम्न नहीं है, निम्न उद्देश्य की बात कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया में एक तरफा को जोड़ना, एक रास्ता को जोड़ना, ऐसा भी नहीं है। कह रहा सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी की बात कर रहा है। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। रोल प्ले मैंने आपको बताया ही था, वार्तालाप गतिविधि कहते हैं। रोल प्ले को क्या कहते हैं? वार्तालाप। कह रहा वार्तालाप गतिविधि में छात्रों को एक व्यक्ति या चरित्र का अभिनय करना होता है। यह एक ऐसी गतिविधि है
जिसे अक्सर विभिन्न प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में क्या किया जाता है, लिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कक्षा 5 का समीर आमतौर पर ईवीएस शिक्षक को अपने असाइनमेंट समय पर प्रस्तुत नहीं करता है। कह रहा सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय हो सकता है उसे खेल कक्षा में जाने से रोकें। कह रहा समीर के अनियमितता कारणों का पता लगाएं और उसे परामर्श दें और माता पिता को उसकी अनियमितता के बारे में बताएं। ये बिल्कुल साफ सुथरा स्टेटमेंट है और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कह रहा शिक्षण व्यवहार बदल रहा है, बिल्कुल सही बात है। बिना सीखे कोई शिक्षण नहीं है। प्रभावी शिक्षा के लिए कक्षा के वातावरण को उपयुक्त और अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। सही बात है, अगर प्रभावी तरीके से इफेक्टिव बनाना है तो। कह रहा प्रभावी निर्देश और प्रभावी प्रबंधन का क्या है, अटूट संबंध है। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट कह रहा है छात्रों को अलग सोच के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका क्या है, उचित है। कह रहा प्रदर्शन करना, समूह चर्चा, भाषण या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो आंसर होगा समूह चर्चा, क्योंकि सामुदायिक जो चर्चा होती है वो सबसे सकारात्मक पार्ट होता है पेडागोजी का, ईवीएस पेडागोजी। ये चर्चा विधि भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चर्चा विधि। कह रहा चर्चा तब तक होती है जब स्थिति के संबंध में कोई मतभेद होता है। इसमें छात्रों के बीच प्रश्नों और विचारों का आदान प्रदान शामिल होता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा ईवीएस अध्ययन का एक बहुविषयक क्षेत्र होता है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है, पॉली सब्जेक्टिव एरिया होता है। कह रहा समूह चर्चा किसी समस्या या चिंता से संबंध बाउंड विषय सीमाओं को तोड़ने में क्या होता है, प्रभावी होती है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है ईवीएस में अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है। कौन सी विधि, अवलोकन विधि। ये सब विधियां मैंने पढ़ाई हैं, आप ध्यान रखना, हमारी क्लास जो पढ़ी है वहां आपको मिल जाएंगी। कह रहा छात्रों को कक्षा में शिक्षक द्वारा चुने गए किसी भी विषय पर बहस करने के लिए कहना ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है छात्रों को ईवीएस में विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी करने के लिए, भाई ये भी नहीं है। फिर कह रहा है छात्रों से पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर परियोजना बनाने को कहा, तो ये जरूरी नहीं है कि वही एक मुद्दा हो। फिर कह रहा है छात्रों को विभिन्न पक्षियों का निरीक्षण करने और उनकी बाहरी विशेषताओं को लिखने के लिए कहना, ये बिल्कुल क्या है, बाहरी विशेषताओं को लिखने के लिए मतलब उसके उनके अवलोकन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फोर्थ इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं इसके बारे में। कह रहा मनुष्य अपने आसपास घटने वाली भौतिक या सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण करता है निरंतर। अवलोकन की प्रक्रिया ने दुनिया के कुछ महान वैज्ञानिकों को दिया है। नेक्स्ट कह रहा आसपास की चीजों को देखना, उनका विश्लेषण करना, इस तरह के अवलोकनों से सीख लेना उसके अनुभवों के आधार पर निर्माण और ज्ञात पर निर्माण में मूल है। तो इस विधि ने विभिन्न सारे वैज्ञानिक विधि उन्होंने अवलोकन किया और बाद में रिसर्च को उजागर किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आकलन के लिए निम्न में से कौन एक संकेतक नहीं हो सकता। किसके लिए साथियों, ईवीएस के आकलन के लिए। कह रहा विश्लेषण नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है। सहयोग भी होता है। कह रहा न्याय के लिए चिंता, यही नहीं हो सकता जब, बल्कि अवधारणा तो होता ही है। तो 3 इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ईवीएस में आकलन विद्यालय में एक छात्र के अधिगम के माहौल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक बच्चे और उसके माता पिता के लिए बहुत खुशी या संकट का कारण है। कह रहा कारण है या कारण हो सकता है। कह रहा एक शिक्षक को अपनी प्रगति पर जांच और रिपोर्ट करने और आगे के शिक्षण के बारे में निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से छात्रों का क्या करने की आवश्यकता है, तो आकलन करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कक्षा 5 के एक शिक्षक और उनके छात्रों ने अपने भूखंडों में एक राजमा का पौधा उगाया। बिल्कुल सही बात है। हर 2 दिन में इसकी लंबाई की जांच की और इसे नोट किया। कह रहा 3 सप्ताह बाद सभी ने रेखांकन के माध्यम से अपने परिणामों का दर्शाया। इस कार्य में जोर दिया जा रहा है प्रक्रिया कौशल है। कौन सी वाली का, कह रहा परिकल्पना और निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष तो कुछ है ही नहीं है। अनुमान और निष्कर्ष का, ये भी नहीं, निष्कर्ष तो है ही नहीं है। अनुमान भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो फिर किसका, उसे माप रहे हैं और माप के संचार कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका फोर्थ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा गणित को आमतौर पर स्कूल के पाठ्यक्रम में सभी चरणों में सबसे कठिन विषय माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं के लेन देन में इसकी अमूर्तता को उजागर किया गया है। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम में शामिल सभी अवधारणाओं
बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, शुरुआती दौर में बच्चों पर ही आधारित मैथ को स्टार्ट किया गया है, इतने बच्चे उतने बच्चे, इतनी गुड़िया इतने बल्ले, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा भाषाई कौशल को विकसित करने का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण है पठन कौशल, श्रवण कौशल, उत्पादन कौशल या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सुनना, श्रवण कौशल जो है ये भाषाई कौशल को विकसित करने का पहला और महत्वपूर्ण क्या होता है, चरण होता है। देख रहे हो कि भाषा कौशल में कौन कौन आते हैं। कह रहा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं से, सुनना, बोलना, तो श्रवण तो हमने बोल दिया, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके द्वारा करता है। ये 4 हैं। कह रहा है भाषा से, ये क्लास में भी पढ़ाया हमने, भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता, चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता ही भाषा कौशल कहलाती है। भाई जब आप इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग कर लेते हो प्रक्रियाओं को, इसी को हम भाषा कौशल कहते हैं। कह रहा है ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। बिल्कुल मानव में भाषाई विकास को क्या करते हैं, विस्तार देते हैं, ये चारों के चारों, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किसी भाषा के अनौपचारिक रूप से अधिगम में किसका समावेश नहीं होता है। कह रहा परिवार का समावेश नहीं होता, भाई परिवार का तो होता है, वातावरण का भी होता है, सामाजिक जो संपर्क करते हैं एक दूसरे से, इसका भी रोल होता है। फिर भाषा प्रशिक्षण केंद्र का नहीं होता है, ऐसा नहीं है कहीं आप प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहे हैं तो ये इसका रोल नहीं होता। कह रहा है एक विद्यार्थी द्वारा 2 तरह से भाषा सीखी जा सकती है, एक तो भाषा अर्जन करके और एक भाषा को अधिगम करके। कह रहा भाषा अर्जन इस प्रक्रिया में बालक सुनकर बोलकर भाषा ग्रहण करता है, निरंतर परमार्जन करता रहता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा अर्जन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। कह रहा अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या करती है, दिखाई जाती है। कह रहा पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी करें। ऐसे कैसे हो जाएगा। कह रहा चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। बिल्कुल ये सबसे अच्छी अप्रोच है, ध्यान में पढ़ने सीखने की ये सबसे बड़ी अप्रोच है, चित्र के साथ अनुमान लगाना, ठीक है। इसमें कह भी रहा है मानव अपने विचारों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर अभिव्यक्त करता है। भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता भाषा कौशल कहलाती है। पढ़ना पठन भाषा के 4 कौशलों में से एक होता है। कह रहा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य नहीं है। कह रहा विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना और व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान देना। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा वो व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान दुआ और हिंदी भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इससे ये ज्ञान व्यान की कोई चर्चा नहीं करता है, ठीक है। इसमें आप देख भी रहे होंगे भाषा शिक्षण बच्चों में संप्रेषण कुशलता, मौलिक तक को विकसित कर उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में सफल बनाने से संबंधित है। कह रहा प्राथमिक स्तर भाषा के द्वारा प्राप्त आधारभूत कौशल दूसरे क्षेत्रों के संप्रत्ययों को समझने में क्या होते हैं साथियों, सहायक होते हैं, ठीक है ना, तो ये याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या, मुहावरे भाषा का प्रयोग। बिल्कुल नहीं, ये तो हार्ड और हो जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का भी प्रयोग मत करिए, बस आप विचारों की मौलिकता पर फोकस दो। लेखन कौशल आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विचारों की मौलिकता। कह रहा लिखना अर्थात लेखन कौशल चारों भाषा कौशलों से सबसे अंतिम चरण होता है। बच्चों में लेखन कौशल का विकास मौलिक विचारों को लिखित रूप देने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखने की क्षमता को क्या करता है, संदर्भित करता है। नेक्स्ट कह रहा भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के व्याकरण नियम, बिल्कुल नहीं। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण, तो ये सब बेटर होगा। 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे होंगे आप ये कह रहा भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक भाषा के प्रयोग के लिए अवसरों की उपलब्धता है। बालक ऐसे वातावरण में सरलता व सहजता से सीखता है जहाँ भाषा का समृद्ध परिवेश हो। बिल्कुल सही बात है, समृद्ध परिवेश होना चाहिए। कह रहा भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, समृद्ध भाषिक वातावरण। ये बेहद इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, समृद्ध होना चाहिए उसके। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों की मौलिकता अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। कम प्रभावी कौन सा है, देखो व्याकरण, यही व्याकरण वाला ही क्या हो जाएगा सबसे कम। बाद बाकी अपने अपनों का वर्णन सबसे बढ़िया है, बातचीत करना, संवाद करना, ये सबसे बढ़िया है। तीनों के तीनों सबसे प्रभावी हैं, बल्कि सबसे कम प्रभावी कौन सा है, व्याकरण आधारित संरचना, ठीक है। देख रहे होंगे मानव प्रधानता कह रहा अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति मौलिक भाषा में ही करता है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चरित्र भाषा ही होती है। कह रहा मौलिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है
बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? तो भाई हम समझते हैं, कह रहा स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, ऐसा कैसे हो जाएगा? सूर्यास्त हो गया, वाक्य को 10 बार बोलिए, ऐसा भी नहीं है भाई। बहुभाषिक का मतलब होता है हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआ को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ये है, ये बहुभाषिक कक्षा का क्या है, उचित समझते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आप देख ही रहे हैं। बहुभाषिक कक्षा का अर्थ उस कक्षा से है जहां अलग अलग भाषा वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक सदैव विद्यार्थियों को अपनी अपनी मातृभाषा में, मतलब अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए अवसर देता है। तो इसका मतलब एक भाषा नहीं, बहुभाषा मतलब भिन्न भिन्न भाषाओं से आए हुए लोग हैं। जो टीचर जो है वो अपने यहाँ क्लास में कहता, जो बच्चा की मातृभाषा होती है उसी में पेश करने के लिए बोलता है, यही इसका संदर्भ है। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया गया है? कह रहा विदेशी साहित्य की रचना तो हो ही नहीं सकती, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, बिल्कुल, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये सबसे अच्छा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक पाठ्य पुस्तक शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण की सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाला एक आवश्यक उपकरण होता है, बिल्कुल प्रभावी शिक्षण की सुविधा के लिए, ठीक है ना। कह रहा सामूहिक शिक्षण व्यवस्था में पाठ्य पुस्तक बहुत ही आवश्यक और उचित क्या होती है, साधन होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, कह रहा बर्तनी विन्यास का अभ्यास या पठित सामग्री का लेखन। तो साथियों बाल साहित्य है ना, ये बाल साहित्य ही होना चाहिए, यही हमें प्रेरणा देता है, ठीक है ना। तो बेसिक सी बातें आप ये देख ही रहे हो। कह रहा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं, वो बोल दी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके द्वारा करता है। पठन पढ़ाना भाषा के 4 कौशल में से एक होता है। कह रहा ये एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण एवं चिंतन प्रधान प्रक्रिया है ही है। कह रहा जिसमें भाषा की संरचना की समझ, पढ़े जा रहे पाठ के साथ विद्यार्थी के भावात्मक संबंध और अर्थ ग्रहण करने पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो कम से कम अपने 10 फ्रेंडों पर इस क्लास को जरूर शेयर, सब्सक्राइब करवाया करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों।